नमस्कार, मैं पीयूष सोनी और आप देख रहे हैं मीडियास्टिक भारत। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो पुराने समय से जब पार्टी बनी थी, पार्टी का गठन हुआ था, तब से पार्टी के साथ सक्रिय भूमिका में ये जुड़े हुए हैं और तमाम इनके पास पार्टी के द्वारा दायित्व इनको दिए गए थे। और अब सुनने में आ रहा है कि इनको पार्टी की टिकट मिल सकती है। टिकट में इनका नाम चल रहा है और स्थानीय जो जनता है उनके जरिए भी इनका नाम उभर कर आ रहा है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनकी पूरी जो यात्रा रही है पार्टी में उसके बारे में जानेंगे। जी अजीत जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहला सवाल, आप पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं? पार्टी में 84 में के चुनाव में हम सक्रिय हो गए थे। 84 के चुनाव में यहाँ लोकसभा में रामविलास जी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा। तो उस समय लोकसभा के हमारे प्रत्याशी रामविलास जी शर्मा थे जी। और राव वीरेंद्र सिंह जी अपोजिशन में थे, उनके सामने उनका चुनाव था। वो चुनाव बहुत, हालांकि राव साहब उस चुनाव में जीते थे, लेकिन वो चुनाव काफ़ी मजबूती से लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से लड़ा था। उस चुनाव में से भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो अभी तक आपने पार्टी में, आप बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, पार्टी में आपने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे हैं सब? पार्टी में उतार चढ़ाव तो बहुत देखे हैं। उस समय जब पार्टी में उतार चढ़ाव में, तो हम जब से चुनाव में 84 के बाद में कई बार सरकारों में तो आए, केंद्र में भी सरकार में आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने और उनसे पहले भी उतार चढ़ाव कई बार रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 84 के चुनाव में के बाद में 87 का जो चुनाव आया, तो 87 के चुनाव में चौधरी देवीलाल जी ने बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया था हरियाणा में जी। और उस समय उस आंदोलन में संघर्ष समिति जो बनी थी उसके चौधरी देवीलाल अध्यक्ष थे और डॉक्टर मंगल सेन जी हरियाणा के उस संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी थे। तो उस समय चौधरी देवीलाल के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर के उस आंदोलन को लड़ा और जब 87 में चुनाव आया तो उस समय प्रचंड बहुमत से गठबंधन जो था वो जीत करके आया और हमारी भी 17-18 सीट भारतीय जनता पार्टी की उस समय जीती थी और लगभग 5 सीट कांग्रेस की आई थी। 90 में से 85 सीट गठबंधन को मिली थी, चौधरी देवीलाल को और भारतीय जनता पार्टी को। तो उसके बाद में कई बार चुनाव में पार्टी अकेला भी लड़ती रही और उस गठबंधन में भी, जैसे बंसीलाल जी हरियाणा विकास पार्टी उन्होंने बनाई कांग्रेस से निकल करके। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा विशाल पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था। उसमें चौधरी बंसीलाल, कांग्रेस उस समय गठबंधन के सामने हार गई थी और चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी की साझेदारी थी। तो ऐसे तो उतार चढ़ाव में हम अपनी सरकार के भारतीय जनता पार्टी के नहीं बना पाए, लेकिन जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, चाहे हरियाणा में हो चाहे केंद्र में हो, तब तब भारतीय जनता पार्टी साथ रही है गठबंधनों में, तब कांग्रेस को बाहर किया है। पुरानी बातें थी, लेकिन आज एक समय दौर ऐसा भी आया था कि उस दौर में कांग्रेस एक ताकत थी। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी होती थी और कांग्रेस को हराने के लिए सभी दल एक गठबंधन करके उसके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, तब कहीं कांग्रेस को सत्ता से बाहर करते थे। एक वो दौर था। उसके बाद में अब ये समय आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ताकत में है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब लोग गठबंधन करके और भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास करते हैं। तो ये इस प्रकार के उतार चढ़ाव देश में राजनीति में हमने बहुत देखे। धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी देश में बन गई और जो कांग्रेस की जगह थी वो जगह भारतीय जनता पार्टी ने ले ली, क्योंकि कांग्रेस में इस चीज के पीछे आप क्या कारण मानते हैं
कि बीजेपी जो इतने बड़े बहुमत से उभर कर आई है देश में? देखो, दो बातें हैं। क्योंकि 2014 से पहले बीजेपी का इतना दबदबा पूरे देश में नहीं रहा जितना 2014 के बाद हुआ। क्या क्या कारण देखते हैं, क्या क्या पार्टी ने ऐसे बदलाव किए? नहीं, दो ही बातें हैं। एक तो सीधी सी बात यह है कि बीजेपी ने 2014 से पहले जो सरकार चल रही थी कांग्रेस की, केंद्र में चल रही थी, जी जी। हरियाणा में भी उनकी सरकार चल रही थी, दोनों जगह उनकी सरकार चल रही थी। उन सरकारों का जो कामकाज करने का जो तरीका था, वो तरीका हरियाणा की जनता को रास नहीं आया। वो इसलिए रास नहीं आया कि भ्रष्टाचार का जो बोलबाला इन सरकारों में था, लूट खसोट जिस प्रकार की इन सरकारों में थी, वो देश की जनता उसको देख रही थी। केंद्र के मंत्री, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, केंद्र के मंत्री उस समय भ्रष्टाचार के मामले में जेलों में गए, मंत्री होते हुए जेलों में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंदर किया। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के सरकार पर आरोप लगे, जिसके कारण से पूरा देश की जनता शर्मसार नहीं थी। देश का सम्मान भी दूसरे देशों में गिर गया। जिस सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, वो देश को कैसे बचाएगी। इस प्रकार से एक वातावरण देश की जनता में बना, और देश जनता ने ही सोचा कि इससे देश को कैसे बचाया जाए इस हालात से। तो एक ही नाम और एक ही पार्टी ध्यान में आई कि नरेंद्र भाई मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, और जिस प्रकार से गुजरात में उन्होंने काम किया, उनका किया हुआ काम पूरे देश के अंदर गया, और उससे एक वातावरण बनाया। और देश की जनता ने यही स्वीकार की, सोचा कि अगर इस सरकार से मुक्ति देश को दिलानी है, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इससे मुक्ति दिला सकती है। और भारतीय जनता पार्टी में भी एक नेता जो अपने नाम निकल करके आया कि नरेंद्र भाई मोदी जी। जब हम गाँव में जाते थे, लोगों में चर्चा करते थे, लोग रोक करके कहते थे कि मोदी जी को लेकर के आओ। हालांकि जब जिस समय मोदी जी देश की केंद्र की राजनीति में नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जनता के बीच में से एक ऐसा एक वातावरण बना, और आदमी ये कहने लगा कि मोदी जी को लाओ ताकि देश को बचाया जा सके। और ये जो फीडबैक था, ये फीडबैक पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा, प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा, जनता का जो फीडबैक केंद्र में गया, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी को केंद्र में लेकर आए, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया। और वो जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद में जो हालात बदले, वो आप लोगों के सामने है कि कांग्रेस को बिल्कुल बाहर कर दिया, और मोदी जी के नेतृत्व में एक जबरदस्त बहुमत के साथ हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी, और केंद्र में उनके नेतृत्व में सरकार बनी। अजीत जी, आप पार्टी से इतने पुराने समय से जुड़े हुए हैं, तो बीच में एक मूवमेंट हुआ था राम मंदिर आंदोलन, उसमें आपने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई? राम मंदिर आंदोलन में श्रीमान हमारे उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। वैसे तो ये विश्व हिंदू परिषद का आह्वान था जी। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का आंदोलन का आह्वान किया था कि वहां कार सेवा होनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। उसको समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय लाल कृष्ण जी आडवाणी होते थे। उन्होंने पूरा देश में एक रथ यात्रा लेकर के वो निकले, और पूरे देश को समझाया कि भाई हम इसको समर्थन देते हैं, और राम मंदिर बनना ही चाहिए, क्योंकि राम एक देश से जुड़ा हुआ है। राम एक हर व्यक्ति की श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, और राम इस राष्ट्र के लिए बहुत ही सम्मानित हमारे पूर्वज हुए थे। उनका मंदिर वहां बने, इसको लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यात्रा शुरू की, और उस समय धनबाद में जाकर के बिहार में उनको गिरफ्तार कर लिया। तो बाद में हम सब लोगों ने यहाँ से कूच किया, राम मंदिर की कार सेवा के लिए अयोध्या के लिए कूच किया। तो जैसे ही अयोध्या में गए जाने के लिए हमने दिल्ली से आके निकले, तो एक रामपुर मनियारा एक कस्बा होता है, वहां पर हमें गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया। लगभग 15-20 दिन तक हम वहाँ जेल में रहे। 15-20 दिन बाद में, लेकिन जो उद्देश्य था कि वहाँ की वर्तमान उस समय की सरकार थी, वो सरकार उस समय मुलायम सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे,
और उन्होंने कहा था कि हम एक चिड़िया को भी पर नहीं मारने देंगे, कार सेवा नहीं होने देंगे। चारों तरफ उन्होंने नाकाबंदी करके पूरी अपनी पुलिस लगा दी थी और उस समय उनके सारी योजनाओं सारी बाधाओं को तोड़ते हुए कार सेवक पहुंचे थे और उसमें 2 कोठरी बंधु शहीद हो गए थे झंडा फहराते हुए राम मंदिर के जन्म स्थान पर। अच्छा, तो आप एक बार जेल गए या कितनी बार जेल गए? हाँ नहीं, उसके बाद में मैं राम मंदिर का बता रहा था आपको। फिर दोबारा से विश्व हिंदू परिषद का आह्वान हुआ और दोबारा से विश्व हिंदू परिषद का आह्वान हुआ तो फिर दोबारा से कार सेवा के लिए सब लोग गए। उसमें भी हम लोग गए और वहाँ हम पहले से चले गए थे, लेकिन वहाँ कार सेवकों ने उस ढांचे को वहाँ से हटाया और उस समय उस ढांचे को जब हटाया तो उसके विरोध में कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की 5 स्टेटों की सरकार तोड़ दी थी और 5 स्टेटों की सरकार तोड़ने के बाद में संविधान का की एक किस्म से हत्या कर दी थी कि चुनी हुई 5 स्टेटों की सरकार ने, क्योंकि उस समय कल्याण सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो उन्होंने रिजाइन करने के बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार अपने बात में बहुत बड़ी सरकार थी, उस सरकार ने का बलिदान हो गया था, कल्याण सिंह जी ने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद में भी कांग्रेस ने 5 स्टेटों की सरकार तोड़ करके दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल और ये असंवैधानिक कार्य किया और उस सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक आह्वान किया बोट क्लब पर रैली का। हम बोट क्लब पर रैली करेंगे, ये असंवैधानिक कार्य है, इसका विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस समय उस पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी रैली नहीं करने देंगे। तो हमारे पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई, देश भर में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। हमें भी यहाँ पुलिस काफी हमारे पीछे रही, लेकिन हम पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। लेकिन जिस दिन रैली का दिन था उस दिन हम यहाँ अटली के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ करके दिल्ली जा रहे थे, तो कहीं से सीआईडी पता नहीं कैसे उनको लग गई और उन्होंने ट्रेन के जैसे ही ट्रेन आई उस समय अटली थाने से पुलिस के लोगों ने एक गार्ड आई, बहुत 20-25 पुलिस वालों की, और उन्होंने आकर के हमारे सबको हमें गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। इधर से ट्रेन भी आ गई थी, लेकिन वो एक नज़ारा था कि सारी सवारियां देख रही थी, हमें खींच करके वो प्लेटफार्म पर ले जा रहे थे, हम ट्रेन की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वो फिर हमें ले जा करके अटली थाना में और उन्होंने रखा। रात को उन्होंने कहा कि रात को आपको कल पेश करेंगे, लेकिन यहाँ का इलाके का एक वैसा वातावरण बनाया कि दबाव बन गया पुलिस के ऊपर कि इतने हमारे लोगों को थाना में गिरफ्तार कर रखा है। पूरे अटली के लोग, कोई खाना लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, कोई दूध ले आ रहा है, कोई पानी ले आ रहा है, कोई बिस्तर ले आ रहा है बिछाने के लिए कि थाना कैसे सोएंगे। तो ये सारा करके पुलिस ने उनको कह दिया कि भाई रात को, सुबह हम इनको ले जाएंगे, पेश करेंगे और उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी जो होगी। तो ऐसा करके सब लोगों को, तो पुलिस को कहीं सीआईडी मिल गई कि सुबह जब तुम इनको ले जाओगे उससे पहले तो इलाके की जनता आकर के तुम्हारा थाना का घेराव कर लेगी। इसलिए रात के 2:30 बजे हमें यहाँ से उठाया उन्होंने, पुलिस ने। वो एक वो बड़ी बस आई पुलिस लाइन में से भर के रात कोई, और उन्होंने हमें उठा कर कहा कि आपको कहीं बाथरूम वगैरह जाना हो तो या कुछ करना हो तो कर लो, अब आपको बस में बैठ करके चलना है। तो रात के 2:30 बजे हमें यहाँ से लेकर के चले गए। लोग, यहाँ के इलाके के लोग सोते रहे। सुबह उठ करके हमारे लोग यहाँ पर आए थाना में, तो हम जब सब लोग नहीं मिले उनको, तो उन्होंने यहाँ थाने में पूछा कि कहाँ गए हमारे जो नेता थे पार्टी के, वो कहाँ गए, कहाँ ले गए हो तुम। तो यहाँ से उनको, हमें तो वहाँ से यहाँ से पुलिस लाइन में ले गए रात को ही, और रात को ही पेश करके हमें महेंद्रगढ़ जेल में बंद कर दिया। और उन्होंने जब यहाँ विरोध किया तो उस विरोध में उन्होंने कहा कि ये इन्होंने हमारे लोग, बाकी लोगों ने, समाज के लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, थाना का बैठना शुरू कर दिया कि हमें वहीं ले चलो जो उनको ले गए हो। तो यहाँ पुलिस की 2 बसों में बैठा करके उनको, और उन्होंने कहा कि चलो वहीं ले चलते, लोगों को लेकर गए, सतनाली के पहाड़ों में ले जाकर के उनको छोड़ दिया। वो बेचारे सतनाली के पहाड़ों से पैदल घूमते रहे, हमें महेंद्रगढ़ ले जाकर जेल में बंद कर दिया, उनको पता भी किसी को नहीं लगने दिया। 25 दिन तक हम महेंद्रगढ़ जेल में रहे। उसके बाद में वहाँ से जमानत वगैरह हुई, उसके बाद में बाहर आए।
अच्छा, पार्टी के किन किन दायित्वों पे आप रहे हैं, क्या क्या दायित्व आपने निभाए हैं? पार्टी के दायित्वों पे सबसे पहले तो जब हमने यहाँ काम शुरू किया तो मंडल, आज तो हमारे मंडल छोटे मंडल बने हुए हैं एक एक विधानसभा में। अब हमारी अटेली विधानसभा में भी 3-4 मंडल हैं। जी। कलीना मंडल है, हमारा बाछोद मंडल है, भोजावास मंडल है, अटेली मंडल। उस समय परिसमन से पहले की, ये तो बाद में हुई है, उस समय हमारा एक ही मंडल होता था विधानसभा का। एक यहाँ अटेली मंडल होता था, एक उधर नांगल चौधरी मंडल होता था, ऐसे करके बड़े मंडल होते। उस समय मैं महामंत्री मंडल का महामंत्री पार्टी ने तय किया। महामंत्री के बाद में फिर मुझे अगला जो टर्म आया तो उसमें 2 मंडल अध्यक्ष बनाया, फिर दोबारा से मंडल अध्यक्ष रिपीट किया, 2 बार मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष रहा। और मंडल अध्यक्ष के बाद में फिर अगली बार अगली टर्म आई, उसमें मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया कि जिला महेंद्रगढ़ का, जिला महेंद्रगढ़ का दायित्व दिया, उसमें रहा। फिर मैं जिला के बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ तो 3 साल बाद में संगठन का चुनाव होता है, 3 साल बाद में दोबारा से नए पदाधिकारी आते हैं। तो दोबारा से जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में जो टर्म आई तो माननीय गणेश लाल जी उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बन गए थे। तो उस समय मेरे को प्रदेश कार्यकारिणी में ले लिया। और प्रदेश कार्यकारिणी के बाद में किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष का, प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व उसी समय मेरे को थोड़े दिन बाद में मिला। उस समय सुभाष बराड़ा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते थे किसान मोर्चा के। नायब सिंह जी सैनी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप महामंत्री होते थे प्रदेश के किसान मोर्चा के। और उस समय हमने पूरे प्रदेश में काम किया। फिर उसके बाद में अगली जब टर्म आई तो उसमें फिर मेरे को महेंद्रगढ़ जिले का जिला अध्यक्ष से नियुक्त कर दिया दोबारा से। 2 बार मैं यहाँ जिला अध्यक्ष रहा। और एक बार हमारे मनचंदा जी हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे बने, उसमें मैं एक दफा, उस टर्म में एक दफा मैं यहाँ जिले का प्रभारी भी रहा। क्योंकि पहले मेरे को यहाँ मेरे जिले का ही प्रभारी बना दिया था। मैंने बात हुई कि तो उनका ठीक है, आपकी जरूरत है। तो ऐसे करके 3 बार मैंने इस जिले में काम किया लगातार। 2 बार 3 बार जिले को चलाया, 2 बार जिलाध्यक्ष के नाते, 1 बार प्रभारी के नाते। और आगे फिर संगठन में कई बार लोग इसमें प्रभारी रहा, जिले का, इस जिले का रहा। फिर रेवाड़ी जिले का भी मैं 9 साल तक रेवाड़ी जिले का प्रभारी रहा। ये काम मैंने अभी तक पार्टी ने जैसे दायित्व दिए उस पर करता रहा। इस बार आपका नाम भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदारी में आपका नाम चल रहा है, तो अब से पहले आपने कभी पार्टी से टिकट मांगी? अब से पहले मैंने पार्टी से अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि हम एक संस्कारित कार्यकर्ता हैं, हम एक संगठन के निर्माण के किए हुए कार्यकर्ता हैं। और हमने कभी भी, हमारी अपनी इच्छा नहीं रहती संगठन में, जो संगठन ने लगा कि ये काम इनके योग्य है वो काम संगठन ने दिया और उस काम को हमने पूरा किया। इसीलिए चुनाव के लिए भी हमने कभी नहीं कहीं नहीं कहा कि भाई हमें चुनाव लड़ाओ। जहाँ का लगा कि हमारी जहाँ उपयोगिता है वहाँ संगठन ने काम दिया और उसमें हमने काम किया। तो अभी से पहले हमने तो टिकट की बात नहीं, कोई भी बात पार्टी के सामने नहीं की। लेकिन अभी आपका नाम तो चल रहा है टिकट में? अभी नाम चल रहा है तो अच्छी बात है। और पुराना कार्यकर्ता होने के नाते, पुराने कार्यकर्ता जो हमारे बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का भी ऐसा मन है। और उसके साथ साथ कुछ नए कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं का एक मन है कि भाई बहुत लंबे समय से कार्यकर्ताओं के बीच में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, तो एक बार अवसर मिले तो कार्यकर्ताओं का अपना मन है। और उसमें तो ये तो मन अपनी बात तो कार्यकर्ता रख सकते हैं। रही बात टिकट की, तो टिकट तो पार्टी संगठन को देखना है कि अगर उपयोगिता होगी यहाँ तो चुनाव लड़ाने की तो चुनाव लड़ाएगी, तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी लड़ाएगी। तो मगर एक चीज देखने को यहाँ मिल रही है, अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट के लिए बहुत से लोग लाइन में। ये अच्छे लक्षण है ना पार्टी के। अच्छे लक्षण इसलिए है कि पार्टी जैसे जैसे बढ़ी है
जैसे जैसे पार्टी बढ़ी है, बहुत लोग आए हैं, अच्छे अच्छे लोग आए हैं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता आए हैं, पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। अब सब लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तिवारी यहाँ सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में, और अटेली विधानसभा में ये काफी समय से अटेली विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, विधानसभा में भी जीती है, लोकसभा में भी है, विधानसभा बहुत अच्छे मार्जिन से हमने जीती है। तीसरी बार भी, अब की तीसरी बार थी, अब की बार भी हमने जीती है। जो लोकसभा के अभी चुनाव हुए, पिछली बार 10 की 10 सीटें आई थी, अब की बार 10 में से सिर्फ 5 आई है। तो ये इस तरफ इशारा नहीं कर रहा कि बीजेपी की कांग्रेस के साथ तगड़ी फाइट है? नहीं, फाइट तो हमने लोकसभा चुनाव में देख ली, फाइट तो कई बार हो जाती है। फाइट तो अब उस समय के चुनाव में कहीं न कहीं कुछ लोग, कुछ वर्ग को गुमराह कांग्रेस ने कर दिया झूठ बोल करके। अब भाई कई बातें चला दी, भाई कहीं संविधान की बात चला दी, कहीं कुछ चला दी, कहीं कुछ चला दी। इन सब चीजों को लेकर के कहीं न कहीं लोग भ्रमित हो गए, और उस समय ये परिणाम आ गए कि भाई 5 सीट उनके पास चलेगी, 5 सीट हमारे पास आ गई। तो अब जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उनमें आपको क्या नतीजे आप अपनी नजर से देखते हैं? उनमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सरकार कितनी सीटें आप मानते हैं? सरकार पूरे बहुमत के साथ आएंगे, हम पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में आएंगे। और हरियाणा का तो 10 साल का जो काम है, 10 साल जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उस काम को देखते हुए जनता का मन है। मैंने पहले जिक्र किया था आपसे कि पहले 2014 से पहले देश का वातावरण क्या था, उसके बाद में जो सरकारों ने काम किया, आपका भ्रष्टाचार का नाम नहीं, आप पर्ची खर्ची का मामला था सारा सारा, कहीं पर्ची नहीं, कहीं खर्ची नहीं। कितने बच्चे नौकरी लगे हैं हमारे इलाके में। पहले क्या होता था कि हमारे इलाके में कोई भी जो बच्चा, जवान बालक था, जो पढ़ने वाला बच्चा था, उसका मनोबल टूटा हुआ था। क्यों? पढ़ता था, उसके बाद में उसको रोजगार नहीं मिलता था। रोजगार इसलिए नहीं मिलता था कि वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन आखिरी में उसका मन रहता है न तो मेरे पास पैसा है देने के लिए, न मेरे पास कोई अप्रोच है। लगेगा वो जिसके पास अप्रोच होगी, जिसकी पर्ची होगी या जिसकी खर्ची होगी, जिसके पास पैसा होगा तो पैसा देगा, वो लगेगा। पहली बार हरियाणा के अंदर 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से बगैर खर्ची, बगैर पर्ची नौकरी दी है, इन नौकरियों को लेकर के पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में, एक तो कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें बालक नौकरी नहीं लगी, और गरीब से गरीब घरों के बच्चे नौकरी लगे। अटेली क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि क्या काम बढ़िया हुए हैं? अटेली क्षेत्र में तो काम हुए ही हुए हैं। मैं तो आपको पूरी दक्षिणी हरियाणा की बात बता रहा हूँ। दक्षिणी हरियाणा में हमारा अटेली क्षेत्र है। कोई ऐसा भी आपको काम लगता है जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको, क्षेत्र पीछे रह गया है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं नहीं। आप देखो ना, 10 साल की तुलना तो करो एक बार। 10 साल पहले की सरकार की, 10 साल बाद की सरकार की करो ना। 3-4 चीजें तो मेन होती हैं। एक तो रोडों की कनेक्टिविटी होती है, जहाँ रोड अच्छे होते हैं वहाँ विकास भी आता है। हमारे 10 साल पहले हमारे रोड क्या थे? 10 साल पहले हमारे पास टूटे टूटे रोड पड़े थे, जहाँ बसों में जाते थे तो वो इतनी कूदती हुई रोडों पे जाती थी, और उसके बाद में 1 घंटे में जहाँ बस पहुंच नहीं हुआ, 3-3 घंटों में पहुंचती थी, ऐसी हालत थी। आपने देखा होगा, हम चंडीगढ़ जाते थे, चंडीगढ़ जाने में पूरा 8 घंटा तो कम से कम लगता था। चंडीगढ़ जिसको जाना पड़ जाए उसकी हिम्मत टूट जाती थी कि चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। 1 दिन जाने में लगता था, 1 दिन वहां काम करवाने में, वहां रात को रुको, अगले दिन वहां से आओ। 1 दिन तो आना जाना हो ही नहीं सकता था, ऐसी स्थिति थी। आज 152 बना करके पूरे हरियाणा के बीचों बीच बना करके चंडीगढ़ को और महेंद्रगढ़ जिले को जोड़ा है। आज हमारा 4 घंटे का रास्ता हो गया। हम सुबह जाते हैं, 4 घंटे में जाकर के अपना काम करके और वापिस शाम को आकर के अपने घर खाना खा करके सो जाते हैं। ये हमारे क्षेत्र को कितना बढ़िया काम होगा रोडों का। आपने देखा होगा, रेवाड़ी से लेकर के नारनौल वाला ये हाईवे, कभी हमने सोचा होगा, आपने भी नहीं सोचा होगा, क्षेत्र में आप भी घूमते हो, कि ऐसा रोड 10 साल पहले आपने नहीं सोचा होगा ऐसा रोड भी बन जाएगा। किस प्रकार का हाईवे बन गया। आप नांगल चौधरी से लेकर के आप दादरी होते हुए महेंद्रगढ़ भिवानी तक देख लो, किस प्रकार के रोडों की कनेक्टिविटी हमारे क्षेत्र में कितनी अच्छी हो गई। एक बात, लेकिन बिजली के मामले में सरकार कहीं पिछड़ी हुई नजर आती है। नहीं, बिजली के मामले, खासकर अटेली क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ, बिजली का मामला है ना, वो मतलब स्थानीय जनता की शिकायत है ये। नहीं, बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसमें, ये भी आपने ना मेरी पूरी, ये भी आपने
हमने स्वयं आज से 10 साल पहले 15 साल पहले की बात बता रहा हूं, शायद आपको जानकारी एक नहीं है, नहीं तो आप जानकारी ले लेना। हम प्रदर्शन करते थे बिजली के लिए। नहीं, प्रदर्शन जब पावर हाउसों, अब फर्क इतना है, प्रदर्शन नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, प्रदर्शन क्यों नहीं होते? अगर बिजली नहीं आएगी तो प्रदर्शन होंगे। हम पावर हाउसों पे प्रदर्शन करते थे केवल इस बात के लिए करते थे कि हमें बिजली मिले, हमें ट्यूबवेल की एग्रीकल्चर की बिजली मिले। बिजाई नहीं हो पाती थी टाइम पर, बिजाई अगर टाइम पर होगी तो पानी नहीं दे पाते थे लोग अपनी फसल में टाइम पर। यहाँ तक की बात है कि लोग धरना दे दे के पावर हाउसों में बैठ जाते थे। लाइट नहीं आती थी तो कभी ऐसी चोरी चोरी आती थी, रात को आ गई, 2 घंटे 4 घंटे आ गई, कोई किसी ने चला ली, किसी की मोटर चल गई, कोई सुत्ता रह गया, ये स्थिति थी। लेकिन आज 8 घंटा कंटिन्यू लाइट हर किसान को मिल रही है, एक दिन भी कभी ब्रेक नहीं होता। कोई लाइन गड़बड़ कर दिया तो अलग बात है, लेकिन 8 घंटे में कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है। और उसके बाद में पूरे फुल वोल्टेज मिलते हैं, मोटरें नहीं जलती। उस समय की हमारा ध्यान है कि जब थोड़ी बहुत मिलती थी वो भी लाल लाल तार आते थे, बल्ब ऐसे ऐसे जलते थे और वो इतने कम वोल्टेज आते थे। अब अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपको क्या लगता है कि अटेली क्षेत्र में ये कार्य होने चाहिए? अटेली क्षेत्र में मैं आपको पहले बता रहा था, पार्टी टिकट देती है वो भी कार्य बता रहा हूँ आपको। मैंने बीच में और भी 1-2 बात बताना चाह रहा था। एक तो आपका रोड की बात बताई आपको मैंने, एक आपका रोजगार की बात बताई मैंने आपको, एक आपको मैं दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत भारी समस्या थी। पानी कितनी समस्या थी कि पानी के लिए हम आए दिन आंदोलन करता था दक्षिणी हरियाणा, हमारा क्षेत्र अटेली क्षेत्र भी करता था। हमारे अटेली क्षेत्र के 1-2 नेताओं का नाम तो मैं ध्यान दिलाऊं तो आपको, वो पानी के लिए ही बात करते थे, यात्राएं निकालते थे, लोगों धरना प्रदर्शन करते थे, और उनको केवल हमारे इलाके को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज भी है, मैंने नहीं कहा आज हमारा पूर्ति हो गई, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी। नांगल चौधरी का तो ऐसा क्षेत्र था जहां पर पीने का पानी नहीं था, पीने का पानी भी नहीं था, ऐसी स्थिति बन गई थी। आज हमारा पानी, उस समय ये कहते थे कि हम SYL लाएंगे, यहाँ कोई ऐसी पार्टी नहीं बची हुई जिस पार्टी ने ये हमारे दक्षिणी हरियाणा में ये मुद्दा नहीं बुलाया कि हम हमारी सरकार बनाओ, हमें विधायक बनाओ और हमारी सरकार बनाओ, हम SYL का पानी लेकर के आएंगे, दक्षिणी हरियाणा की प्यास बुझाएंगे। ये क्योंकि यहाँ का परेशान थे लोग पानी के बगैर, और वो पानी हमारे कभी नहीं आया। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आज भी SYL का पानी का जो पंजाब से हमारा है वो अब तक उसका निपटारा नहीं हो पाया है। लेकिन आज हमारी नहरों में, केंद्र में और राज्य में तो, अरे बात तो सुनो भाई, बात तो सुनो मेरी पूरी। आज हरियाणा के अंदर पानी हमारे जिले में आ रहा है। नहीं, SYL का तो मुद्दा अलग है, मैं पानी की बात कर रहा हूँ, वो भी मैं बता दूंगा आपको। SYL तो अलग है, पानी आज हमारे दक्षिणी हरियाणा में आ रहा है। टेल तक पानी चला गया, कभी टेल तक पानी नहीं गया। आप नांगल चौधरी में जाकर के देखो, नांगल चौधरी में पानी का दिखाई नहीं देता था, पानी वहां तक टेल तक चला गया। आप ये नदी देखो, सारी नदी लबालब चल रही है, बारिश के पानी से नहीं, नहर के पानी से चल रही है, जिसके कारण से हमारा जल स्तर ऊपर आ जाए। अच्छा। हमारी डिस्ट्रिक्ट बूटरी जितनी भी है सारी पानी की भरी हुई, जगह आप सर्वे करके आओ, सारी पानी की भरी हुई चल रही है। नहर और नाले खाड़े जो भी है, जोड़ है, तालाब है, सब गांव में जोड़ और तालाब पानी से भरे जा रहे हैं। पानी तो वही है, वो पानी हमारा अभी SYL का नहीं आया है, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद में हमारे दक्षिण हरियाणा को पानी मिल गया, क्योंकि हमारे हिस्से का पानी नहीं मिलता था हमें। आज हमारा हिस्से का पानी जो था वो हमें मिलने लग गया। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था जो अटेली की है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी आपको बता दें, अटेली शहर की तो कुछ ठीक नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक नहीं है? स्वास्थ्य व्यवस्था तो मेडिकल के काम में भी, अभी मेडिकल में भी हमारे नारनौल में मेडिकल बना दिया। एम्स हमारे अटेली के बिल्कुल जड़ में, तो कितनी दूर है एम्स यहाँ से? मादरा कितनी दूर है? एम्स का शिलान्यास हो गया। इतनी बड़ी एक संस्था हमारे यहाँ इस इलाके में आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी। जो अपना नहीं, स्थानीय यहाँ भी अपने ठीक है, यहाँ क्या अभी कुछ कमी होगी तो और बैठेंगे। समय दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपी थी, इसको रेफर सेंटर एक तरीके से बना दिया गया है। डिलीवरी की रिपोर्ट छापी होगी, सिजेरियन डिलीवरी हो तो वो यहाँ तो होती ही नहीं है। और इसके अटेली के अंदर जो है वो बहुत से गांव आते हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो अटेली के अंदर ही आते हैं। अटेली नहीं, ऐसी कोई छोटी मोटी ऐसी कोई कमी रह रही होंगी तो उनको भी दूर कराया जाएगा। वो भी
क्योंकि विकास कार्य तो हमारे क्षेत्र में गति पकड़ गए 10 साल के अंदर अंदर। कहीं थोड़ी, और विकास कार्य तो आप कितने भी कर लो, जितने करोगे उतना ही कम है। आप अस्पतालों की हालत, आज जहां अस्पताल है उसको और बड़ा करना है, और डॉक्टरों की सुविधा दिवानी है, कुछ मशीनें और लानी है, कुछ तो मेडिकल में ले लो, आप एजुकेशन में ले लो, आप रोडों, गली, नाली, खाड़े सब में जरूरत तो कितनी ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरतें पूरी होगी, जरूरत तो बहुत है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। और वो काम करने की जिस गति से काम चल रहा है, जिस गति से काम चल रहा है उसको और काम और बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है और आने वाले समय में और करेगी। जैसे बीजेपी में बहुत से कैंडिडेट हैं जो टिकट की अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर आप नहीं तो कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट हो सकता है? नहीं, पार्टी आप अपनी टक्कर में किस पार्टी जिसको भी निर्णय करेगी, जिसका भी पार्टी निर्णय करेगी वही कैंडिडेट हमारा है। जिसके पास हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल, हमारा कैंडिडेट है सिंबल, जहां सिंबल रहेगा वही हमारा कैंडिडेट है। सिंबल जिसको पार्टी देकर भेज देगी, हमें दे देगी तो हमारे पास है, किसी और को दे दे, किसी को और के पास है। कार्यकर्ता को किसी को भी टिकट पार्टी देती है, मांगने का सबका अधिकार है, सब लोग टिकट मांगते हैं और सब प्रजातंत्र में किसी को कोई दिक्कत नहीं है मांगने में। लेकिन जब पार्टी निर्णय करके किसी एक आदमी का ना, चुनाव तो एक को लड़ना है, पार्टी की तो मजबूरी के दो तो लड़ नहीं सकते या तो ज्यादा भी नहीं, एक सिंबल तो एक को ही मिलेगा। जिसको सिंबल मिल गया, किसी को मिल गया, वही हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल। तो कोई नाम नहीं होता यहाँ पर किसको देना, जिसका नाम उसी का होगा, जिसको सिंबल मिल गया, किसी को मिल जाओ। तो कुछ नए कैंडिडेट भी हैं बहुत से जो पहले कभी दिखे नहीं, ऐसे कैंडिडेट। ये जनता की जो बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जनता का कहना है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले दिखे नहीं लेकिन अब वो दिखने लग गए हैं। तो इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये अच्छी बात है। ये एक जागृति आई है लोगों के बीच में, एक युवाओं के बीच में जागृति आई है, एक चुनाव लड़ने की भावना है लोगों के, कुछ लोगों के अंदर आई है। अच्छी बात है, ये तो जागृति है भाई। टिकट मांगने का सबका अधिकार है, सब लोग काम करना चाहते हैं, समाज में काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी, इसमें अच्छा, तो कोई बात नहीं। और मैं पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि पार्टी आपके नाम पे सहमत, कितने प्रतिशत आप आश्वस्त हैं? नहीं, इसमें आश्वस्त और ना आश्वस्त होने का कोई प्रश्न नहीं होता। प्रश्न केवल ये है कि हमारे हाईकमान जो है उनको देखना होता है कि किसको चुनाव लड़ाए। अब तक हाईकमान ने हमें संगठन के काम में काम करवाया है, करते रहे हम। पार्टी ने जो दिया कि भाई ये काम करना है, ये दायित्व निभाना है, वो हमने निभाते आए। अब पार्टी को लगेगा कि भाई कोई पार्टी संगठन में काम करवाना है तो हम तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पार्टी को लगेगा कि चुनाव लड़ाना है तो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ लेंगे। यहाँ तो हम वो कार्यकर्ता है, जहां पार्टी संगठन जहां तय कर देता है वही काम करते हैं, उसी काम में रिजल्ट निकाल के दिखाते हैं। चाहे संगठन का दायित्व हो, चाहे कोई सरकार का दायित्व हो, चाहे कोई चुनाव लड़ने की बात हो, जो पार्टी तय करेगी वो काम। हरियाणा में आपको ये लगता है कि जाट नॉन जाट का फैक्टर काम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जाट नॉन जाट ये चीजें आप लोग चलाते हो, नहीं मीडिया के, नहीं जो जनता के, नहीं, जनता के बीच में भी भ्रम रहता है। जाट नॉन जाट कहाँ होगा? देखो अभी हमारे लोकसभा राज्यसभा की कैंडिडेट कौन है अभी तय करी है पार्टी ने। राज्यसभा, एक हरियाणा में राज्यसभा की सीट खाली थी, किरण चौधरी जी, नया पुराना की बात नहीं है, वो तो नई आई है और जाट बिरादरी से भी है। अभी कैंडिडेट पार्टी ने तय किया उनको। कहाँ से, कहाँ हमारे, कितने हमारे जाट नेता हैं? हमारे से आज हमारे मोहनलाल बुड़ोली जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अच्छा, है। आपको एक ये लगता है कि जो एक अग्निवीर योजना है उस पे हरियाणा का युवा थोड़ा सा नाराज है? नहीं, उसका नुकसान अगर पार्टी को हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना है, हमारे को थोड़ी समझने में गलती होगी उसमें। और हरियाणा का युवा नाराज, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा का युवा कभी भी नाराज भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। उसका कारण है क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टी ने हमारे यहाँ के युवा को नौकरियां दी है। मैंने पहले कह चुका मैं आपको, बगैर सिफारिश, बगैर पैसे इतने नौकरियां दी हैं, तो हमारे यहाँ का युवा कभी भी नाराज नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। रही बात, और उसके कारण से ना आज हमारे युवा कहाँ, उसके परिणाम क्या है, युवाओं की सोच क्या बन गई। जैसे जैसे नौकरियां दी है ना, वैसे हमारे यहाँ के युवा का मनोबल बढ़ा है।
और उन्होंने ये सोचा है कि वास्तव में ये तो मेहनत करने से, पढ़ने से नौकरी मिलती है। आज उनका पढ़ाई का मन बन गया, आज वो पढ़ने लग गए और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ जिला इसके कारण से एक एजुकेशन का हब बन गया। एजुकेशन सबसे बड़ा एजुकेशन का हब अगर हरियाणा हम आज कह सकते हैं कि हमारा महेंद्रगढ़ जिले में इतने बड़े बड़े विद्यालय खड़े हो गए, बच्चों का पढ़ने का मन हो गया, पढ़ाई में रुचि हो गई, मेहनत कर रहे हैं, नौकरियां लग रहे हैं। ये 10 साल में ये वातावरण बना है और हमारी एजुकेशन बढ़ गई। जिस क्षेत्र की एजुकेशन बढ़ गई ना, उस क्षेत्र का विकास भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो युवा हमारा कोई नाराज नहीं है। अग्निवीर, ये आपने बताई, अग्निवीर वाली जो आपने बात बताई है, ये थोड़ी सी हमारी समझने में अंतर है। जिस युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो अपने घर में बैठा है, इधर उधर समय बर्बाद कर रहा है। अगर वो युवा अग्निवीर के माध्यम से मिलिट्री में चला जाता है तो 4 साल के लिए एक तो वो उसके जीवन 4 साल या तो यहाँ बर्बाद हो जाएंगे। 4 साल के लिए एक तो उसके जीवन में अनुशासन आएगा, एक उसकी दिनचर्या सेट हो जाएगी, अनुशासन आएगा, ट्रेनिंग होगी, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति भावना आएगी। 4 साल वहां पर नौकरी करेगा, पैसा मिलेगा। उसके बाद में ये तो है नहीं कि अग्निवीरों को आगे मिलिट्री में लेंगे नहीं, जो कोटा है वो तो वहां भी रख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ अच्छा खासा पैसा लेकर भी आएगा, अपना कोई उद्योग भी चला सकता है, कोई बिजनेस भी कर सकता है, क्योंकि वो सारे इधर उधर की चीजों से बच जाएगा और अपनी बिजनेस व्यापार कोई भी कर सकता है। हरियाणा सरकार ने भी उनके लिए कुछ कोटा फिक्स कर दिया कि सिविल नौकरी देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें ना हम थोड़ा समझने में ही हमारा फर्क होगा। नहीं ऐसे ये ऐसी गलती योजना नहीं है। जी अजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमने बहुत से आपसे सवाल किए और बड़ी सटीकता से आपने हर सवाल का जवाब दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपके सभी श्रोताओं को धन्यवाद। जी।